Hey everyone, welcome back to the video. So this video is the episode number 3 of my series, the FYP Diaries. जिसके अंदर basically I talk about my FYP. Previous video में जो episode 2 था उसमें I talk about कि मैंने अपना idea वगैरह change किया and all of उसके सारी requirement वगैरह आपको बताई थी and उसमें जो जो problems आई थी वो उसके अंदर मैंने इस episode के अंदर जो previous episode है उसमें discuss किया था. Now in this episode I will talk about the next steps जो मैंने next steps लिए इसमें और उसको project के वो थोड़ा बहुत इसमें मैंने progress की. So पहला जो हमारे पास problem यही थी कि we have to मतलब एक मॉडल सेलेक्ट करना था हमने ओपन सोर्स मॉडल जो कि हम ट्रेन करेंगे फाइन ट्यून करेंगे बेसिकली. अब प्रॉब्लम इस के हमें ये पहले इस वजह से करना था बिकॉज वी हैव टू सबमिट द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट. तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में हमने सारा मॉडल क्या यूज़ करेंगे, डेटा सेट कहाँ से आएगा, एवेल्यूएशन में प्लान क्या होगा एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो साथ साथ मैं अपनी मॉडल वगैरह की काइंड ऑफ रिसर्च वगैरह कर रहा था. उसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा लाइक रिसर्च पेपर्स भी पढ़े थे और जो इंकोडर मॉडल, इंकोडर, डिकोडर ओनली मॉडल्स, इनकी सारी टाइप्स वगैरह और किस पर्पज़ के लिए क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ इसके सारे देख के फर्स्ट आई डिसाइड कि आई शुड गो विद इंकोडर डिकोडर मॉडल. ठीक है, इंकोडर डिकोडर मॉडल विच वाज फ्लैन T5. ठीक है, तो फ्लैन T5 के मैंने काफ़ी ज़्यादा थोड़ी बहुत देखे थे बेंचमार्क्स वगैरह, तो मेरे केस में मुझे ठीक लग रहा था. ठीक है, तो मैंने वो पहले पिक किया एंड ओवरऑल मैंने कुछ डेटा सेट कलेक्ट किया. तो उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आए वो हम आगे डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट मैंने पहले फ्रंट T5 को पिक किया एंड देन प्रॉब्लम वाज कि अब डेटा सेट को कलेक्ट करना वो किस तरह से होगा. सो दिस वाज दी डेटा सेट जो कि करंटली इस केस में आपको शो हो रहा होगा. अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है ना क्योंकि प्रोडक्ट हंट थी और भी काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स थी जहाँ से हमने डेटा सेट क्लिक किया. पहले हमने मैनुअल सेलेक्ट किया था. तो ये जो आपको दो शो हो रही हैं 43 हमने मैनुअल सेलेक्ट किया था सारा, जिसमें नेम है, सोर्स कहाँ से हमने किया, इंडस्ट्री, फिनटेक सारा. बट आफ्टर दैट मुझे पता लगा कि प्रोडक्ट हंट की जो है ना वो एपीआई मिलती है. तो मैंने प्रोडक्ट हंट की एपीआई से सारा डेटा स्क्रैप कर लिया. उसके अलावा वाई कॉम्बिनेटर की एपीआई भी थी. पहले भी मैं आई थिंक सो वाई कॉम्बिनेटर के भी यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको शो हो रही होंगे. ये वाले वाई वाई कॉम्बिनेटर ये पहले 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 मैनुअल पिक किए थे. बट वाई कॉम्बिनेटर की भी एक ओपीआई थी बट अनऑफिशियल एपीआई थी वो. तो वो बेसिकली स्क्रैपिंग के किसी मेथड से डाटा लेके आ रहा था. तो मैंने वो यूज़ करते हुए तो ये जो कंपनीज का डाटा ये वाला आप देख रहे हो, ये आई थिंक सो कितने हैं टोटल, आई थिंक सो 3000 ये थे. ये सारे मैंने जो है ना आई थिंक सो ये थे वाई कॉम्बिनेटर से, जैसे वो ये वाई कॉम्बिनेटर से सारे. तो ये सारे मैंने वाई कॉम्बिनेटर से निकाल लिए. ये जो मोड स्क्रैप डाटा ये सारे मैंने प्रोडक्ट हंट की एपीआई से निकाले थे. तो ये तकरीबन 1000 थे और 1000 भी मैंने टॉप वाले निकाले थे ताकि लाइक जो थोड़े ख़राब आइडियाज़ वो चाहिए ना आए. तो करंटली मेरे पास 4000 आइडियाज़ हैं जो कि बिल्कुल ओके हैं एंड उन पे काम स्टार्ट कर सकता हूँ. बट इतना वो ईजी नहीं है इसमें बिकॉज मैंने जो मेरे फाइनल डेटा सेट होगा ना वो कुछ इस तरह से होगा. ये बिल्कुल रेडी डाटा है लेकिन अभी ये रोज़ बहुत कम है. इसके अंदर बेसिकली हमारे पास जो है ना प्राइसिंग की डिटेल्स हमारे पास पड़ी होंगी जो यूज़र इनपुट साथ करेगा कि मैं इस आइडिया को इतनी प्राइसिंग पे लेना चाह रहा हूँ, इसकी टाइप ये होगी. और इसकी बेस पे जो है ना वो हमें रिकमेंडेड बिजनेस मॉडल, स्ट्रेंथ, गैप्स एंड वीकनेसेस और रिकमेंडेशन टेक्स्ट ये 4 रोज़ आ रही होंगी. ये मैंने मैनुअल एनोटेट की हैं. ठीक है, बेसिकली सेम सिनेरियो कुछ जिस तरह से होगा कि इस बेस सारा जो भी आइडिया है ना उसकी बेस पे हमने ये जो उसको स्कोरिंग देनी है. स्कोरिंग का क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स की क्रिएट की हुई है, वो उस क्राइटेरिया के ऊपर होगी वो. ठीक है, उसके और इस स्कोर की बेस पे हमने ये चीज़ें लिखनी है. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा लाइक हेडेक काम है और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से अभी हम इसको लेके चल रहे हैं जिसके अंदर हमने पहले उसको स्कोर देना है हमारे क्राइटेरिया की बेस पे, देन उसको रिकमेंडेड स्टेप्स करने हैं. तो अभी हमारे पास सारा डाटा पड़ा हुआ है बट वो एनोटेशन अभी करनी है उसकी. इसमें ये सीन था कि वी आर कलेक्टिंग दी डाटा. तो हम एंड्रॉइड वगैरह कर रहे थे बट हमें नेक्स्ट आ गया डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की डेट. तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में बेसिकली हमें अपना सारा आ, एक कह लो ब्लूप्रिंट रखना पड़ता है कि हम प्रोजेक्ट बनाएंगे किस तरह से. और उसके अंदर क्योंकि हमारा एक मॉडल की फाइन ट्यूनिंग थी तो हमें मॉडल को भी बताना था कि हम ये वाला मॉडल यूज़ करेंगे और यहाँ से डाटा सेट आएगा सारा. तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने और हमारे सुपरवाइज़र ने भी ये हमें रिकमेंड किया कि कुछ डाटा के ऊपर ट्रेनिंग करके देख लो कि हमारा मॉडल रिजल्ट दे भी रहा है या नहीं. तो उसके लिए मैंने ये कुछ दो ये बहुत कम डाटा है. ठीक है, तो अगर मॉडल की आउटपुट ख़राब आती भी है तो वहीं पे मसला रहेगा कि हमारे पास डाटा बहुत कम है. बट स्टिल मैंने ये जो डाटा था कंप्लीट किया कुछ सैंपल के लिए. और जो मैंने पहले मॉडल पिक किया था फ्लैन T5. ठीक है,
तो ये फ्लैंटिफाई आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये मैंने उसकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने उसको सारी रिक्वायरमेंट वगैरह जो थी, और यहाँ से मैंने फ्लैंटिफाई लार्ज पहले बेस ट्राई किया था, बट बाद में मैंने लार्ज भी ट्राई किया, ठीक है। और ये सारा इसमें उसकी सारी पोजेस वगैरह सेट वगैरह करके ट्रेनिंग और टेस्ट में उसको कन्वर्ट किया था, मतलब डाटा। और उसमें ट्रेनिंग टेस्टिंग का कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज मेरे पास रोज़ बहुत कम है ऑलरेडी, बट स्टिल। और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे इसको ट्रेन किया। एंड पे इसकी जो प्रोडिक्शन थी ना, यहाँ पे एंड पे प्रोडिक्शन है, ये इसकी प्रोडिक्शन थी बेसिकली। इसको अगर मैं कॉपी करूँ, सो ये आप देख सकते हो, ये इसकी प्रोडिक्शन थी, और ये बिल्कुल टेक्स्ट है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि वो मुझे जेसन में डाटा चाहिए था। सो ये टेक्स्ट था, और उसके बाद ये ना सेंटेंसेस बिल्कुल रिपीट कर रहा था, ये वाले, ये चीज़ देखें, ये सेंटेंस सारे रिपीट हो रहे हैं, और वो चीज़ है ही नहीं जो मुझे रिक्वायर्ड थी बेसिकली। तो यहाँ पे ये चीज़ फेल होगी। देन क्योंकि तब मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा और मॉडल ट्राई करते हैं, बिकॉज मैंने मॉडल का नाम लिखना है एक्चुअल में। अब ये मुझे समझ नहीं है कि लेट्स से अगर मॉडल, बिकॉज मॉडल की चीज़ें आपको पता है ऐसी होती हैं जो रन टाइम पे ही चेंज हो रही होती हैं। अगर एक मॉडल चेक नहीं चल रहा, आप दूसरा लिखते हो, बट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में था कि आपने डॉक्यूमेंट मेंशन करना है, जो कि मुझे समझ नहीं है। बट मैंने फिर लामा ट्राई किया। लामा का मुझे बताया था कि मेरे सर ने मुझे बताया था कि आप लामा ट्राई कर सकते हो। सो लामा को मैंने यहाँ पे ट्राई किया था, और लामा बेसिकली लामा 3.1 बिलियन का इंस्ट्रक्शन मॉडल मैंने ट्राई किया था। इसके दूसरे भी मैंने ट्राई किया था, बट वो मुझे मेमोरी कार्ड मिल जाता था, बिकॉज मेरे पास सीपीयू इतना पावरफुल है नहीं गूगल फ्लाई पे भी। तो मैंने ये ट्राई किया था, सेम मॉडल था। यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह चला चलू के एट द एंड मुझे ये मिला था, जहाँ पे ये वाला जो आउटपुट है इसकी, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हो, ये बेसिकली रिकमेंडेड बिजनेस मॉडल, सेम वही ही स्ट्रक्चर था जो मुझे चाहिए था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, ये रिकमेंडेड बिजनेस मॉडल, ये गैप और वीकनेसेस, ये रिकमेंडेड बिजनेस मॉडल दोबारा आ गया। ये बेसिकली ये नहीं आना चाहिए था। और ये है नेक्स्ट स्टेप्स, ठीक है। तो ये एक स्टार्टअप के लिए था, मतलब ओवरऑल इसने कुछ ना कुछ मुझे एक तो स्ट्रक्चर ठीक है, बट ये फील्ड्स के नाम नहीं सही, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसको और थोड़ा दूसरे मॉडल, दूसरे आइडिया पे मैंने इसको दोबारा प्रोडक्शन चेक की थी, उस पर कुछ थोड़ी बहुत बेहतर इम्प्रूवमेंट थी इसकी। सो ओवरऑल यहाँ पे जो उसने टेक्स्ट लिखा हुआ है विच इज़ गुड, मतलब मॉडरेट है, इतना अच्छा भी नहीं है और इतना लो लेवल भी नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने इसकी आउटपुट को देखते हुए मैंने कहा फिर ये मॉडल हम ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज मेरे पास डाटा सेट ही बहुत कम है। तो अगर मैं डाटा सेट दूंगा तो होपफुली होपफुली कि मेरा जो रिजल्ट है एट द एंड जो है वो ठीक आ जाएगा। तो मैंने इसको फिर लिख दिया अपने मॉडल के यहाँ पे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर। और इसके में फिर मेन एंड पे आगे प्रॉब्लम आई थी इवैल्यूएशन मॉडल की, जो इवैल्यूएशन प्लान है कि हम इसको किस तरह से इसको इसकी एक्यूरेसी वगैरह चेक करेंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट लाइक कि हम इसमें एक्यूरेसी लगा लें, फंस को लगा लें या सिंपल करें, बिकॉज हमारे यहाँ पे क्वालिटी वगैरह में मैटर करेगी टैक्स की। सो यहाँ पे बेसिकली मैंने फिर एल एल एम एज अ जज की वैल्यूएशन रखी थी, जो कि नॉर्मल यूज़ करते होते हैं। तो इसमें देख लेंगे कौन सा मॉडल मैंने यूज़ करना है, एल एम एम एज अ जज। उसके बाद स्ट्रक्चर आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट को अगर आप देखें तो आउटपुट के लिए इसको एक दो दो मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 5, बिकॉज इसने जो है ना ये आगे फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने जो नॉन जेनरिक कंटेंट देखा था कि उसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ वो ठीक है या नहीं। तो अगर आप यहाँ पे भी देखो ना, leverage the $10 month subscription plan for premium users to maximize revenue as they scale, तो ये काइंड ऑफ ओके है, ठीक है। तो इसको मैं 1 कह सकता हूँ या 0.5 भी कह सकता हूँ। इसकी बेस पे मैं इसको जो है वो स्कोरिंग कर रहा हूँ। और बेस मॉडल के साथ टेस्टिंग वगैरह भी मैंने यहाँ पे की थी, वो तो बहुत ही गंदा रिजल्ट आया था, जो कि बेस मॉडल का था। सो या और इसको एंड एंड जो है ये प्लस वगैरह हो जाएगा। तो मेन इसमें एंड पे जाके जो भी प्रॉब्लम आएगी वो डाटा एनोटेशन में है, एंड देन इसकी वैल्यूएशन प्लान है कि इसको किस तरह से हम इवेल्युएट करेंगे आउटपुट को। ओवरऑल ये सीन था कि उसके बाद फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली हमने सबमिट करवा दिया। नाउ हम जो है वो डाटा सेट की एनोटेशन वगैरह कर रहे हैं, होपफुली जो है वो कंप्लीट हो जाएगी बिफोर द डेडलाइन। और मेरी इसमें कोशिश है कि इस वीक जो है ना, आगे वीकेंड पे जो प्लेटफॉर्म की काम है वो मैं प्लेटफॉर्म का काम एटलीस्ट कंप्लीट कर दूँ 1 या 2 वीक में, ताकि सिर्फ एट दी एंड जो है वो मॉडल का काम रह जाए। सो ये ओवरऑल अभी प्रोग्रेस है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी आई थी कि इसके अंदर हमारा जो एफ कमेटी उनको हमने 4 रिपोर्ट्स, जिसको प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं, वो हमने सबमिट करवानी होती है आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो हमें उसकी डेट्स वगैरह आ गई थी कि इस दिन आपने ये रिपोर्ट सबमिट करवानी, इस दिन ये सबमिट करवानी है। प्रॉब्लम ये आई थी कि जो पहली रिपोर्ट थी, जो जिस दिन सबमिट करवानी थी, हमारा आइडिया ही उसी दिन एक्सेप्ट हुआ था। तो दूसरे जो ग्रुप्स थे उनके ऑलरेडी उन्होंने लाइक समर में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ, तो उनको पास काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस शो करवाने के लिए। अब जिस ग्रुप का आइडिया ही उस दिन एक्सेप्ट हुआ है, उन्होंने क्या प्रोग्रेस लिखनी है। तो ये बात हमें बाद में लाइक याद है कि हमने तो प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं जमा करवाई। तो बाद में हमने थोड़ा बहुत पूछा जो हेड वगैरह थे, तो उन्होंने कहा नहीं, अब आपका जो है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं हो सकती।
विच वाज वियर्ड आई गेस, बिकॉज अगर एक बंदे का कह लो रिपोर्ट, मतलब जिस दिन आई रिपोर्ट सबमिट करवानी है उस दिन लाइक एट एट द एंड टाइम जो है वो आईडी एक्सेप्ट हो रहा है, तो आप किस तरह से उसको कह सकते हो? तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए था। ऑल्दो हमारी भी यहाँ पे गलती है कि हमने जो है लेट उनको बताया कि हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा नहीं हुई, हमें 1-2 दिन बाद ही बता देना चाहिए था। बट या दिस इज़ द ओवरऑल सिनेरियो। अभी इसमें मॉडल ट्रेनिंग थोड़ा बहुत डाटा कलेक्ट करते हैं, मे बी कुछ ना कुछ इसमें देखते हैं कि हम किस तरह से इसको और तेज़ कर सकते हैं इसको में, ताकि डाटा से जो जल्दी से जल्दी मिल जाए। बिकॉज आगे जैसे डाटा इंक्रीज़ होगा ऑब्वियसली फिर हमें जो है ना वो मॉडल की ट्रेनिंग भी करनी है, उसमें फिर मॉडल की ट्रेनिंग में टाइम भी लगेगा, तो हो सकता है ये जो गूगल कोलैब है यहाँ पे वो चीज़ चलेगी ना, और हमें मे भी इसका भी प्रीमियम वर्जन बाय करना पड़े। सो या दिस इज़ द ओवरऑल सिनेरियो। उसके बाद ऑब्वियसली फिर डिप्लॉयमेंट होगी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। So yeah, that's it for this episode, and yeah, we'll see you in the next one.